दिल्ली के बच्चे हैं, नाम बताइए अपना। मनन सिंह मग्गो। कैसा पेपर था, इजी हार्ड मीडियम? इजी। इजी पेपर आया। हाँ। और बच्चे बता रहे लेंदी पेपर आया था। आइए आइए आइए। लेंदी नहीं था, विद इन 2 आवर्स खत्म हो गया था। 2 घंटे में कर दिया। हाँ। आपको कैसा लगा पेपर, नाम बताइए अपना। यशवर्धन। पेपर कैसा था? 2.5 घंटे में पेपर हुआ, थोड़ा हार्ड था मतलब। आपका कितनी देर में हुआ? 2 घंटे। 2 घंटे में कर दिया। हाँ। अच्छा, जो केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो कैसे थे? केस बेस्ड क्वेश्चन एक प्रोबेबिलिटी वाला थोड़ा मुझे लगा, लेकिन बाकी 2 वाले तो एनसीईआरटी से ही थे। आपको कैसा लगा केस बेस्ड? मेरे को बस एक केस स्टडी में लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी सा लगा, तो थोड़ा सा वो उसमें हो सकता है गड़बड़। What should be the strategy of a student who is coming to 12th from 11th for mathematics? फॉर मैथमेटिक्स टोटल एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। NCERT पर ही फोकस करना है, ये बच्चा भी कह रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी पीवाईक्यूज। एग्जाम्पलर से कितने % क्वेश्चन आए? एमसीक्यू तो एग्जाम्पलर से ही थे काफी। यस बेटा, इधर आओ बेटा, नाम बताइए अपना। आराध्या। कैसा पेपर हुआ, इधर देखिए सामने। बहुत अच्छा था। इजी हार्ड मीडियम? इजी इजी। पेपर सारा हो गया, छूट गया आपका? सारा हुआ था। कितनी देर में पूरा पेपर कर दिया आपने? 45 मिनट्स रह रहे थे, तो फिर मैंने पूरा पेपर कर लिया। आप क्या बनना चाहती हो फ्यूचर में? बड़ी छोटी सी लग रही हो अभी, मतलब क्यूट सी बच्ची हो। इंजीनियर बनना चाहती हो? किस फील्ड में? एरोनॉटिक या ऑटोमोबाइल। ये आपकी क्लास में ही है? नहीं, ये बच्चे भी आपके स्कूल के? बेटा इधर आओ। यस प्लीज, नाम बताइए अपना। प्रसन्नता। कभी इंटरव्यू से भागते नहीं है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ये सर, हम अनुराग देव क्लासेस से हैं। पेपर कैसा हुआ, नाम बताइए। स्विनी। अश्वनी। स्विनी स्विनी स्वीटी। स्विनी। स्विनी, आजकल नाम थोड़े से मतलब अलग अलग होने लगे हैं। स्विनी का क्या मतलब होता है? रेस किरणें। रेज, लाइट रेज। बहुत अच्छा नाम है। आपका नाम? प्रसन्नता। अभी आप चारों बच्चे खड़े रहे ना, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। जैसे व्हाट वाज द स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स? मैंने प्रिपेयर तो पहले प्रॉपर एनसीईआरटी ही किया, उसके बाद मैंने जो हमें ट्यूशन से असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं हम वो कर लेते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? मैंने भी सेम ही किया था, मैंने एनसीईआरटी से किया था, फिर हमें ट्यूशन से असाइनमेंट मिले थे तो वो मैंने किए थे। अच्छा, जो बच्चा 11th से 12th में आएगा उसको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? 11th की बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले पहले ही। आप लोग भी आ जाइए प्लीज। आइए बच्चों, आइए। कम कम कम। हाँ, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? आ जाओ भाई, आ जाओ। सेम मैंने बताया अभी, जैसे एनसीईआरटी पढ़े हैं, बाहर से पढ़े? एनसीईआरटी करी है मैंने, मेनली अच्छे से एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए क्योंकि उससे बहुत यस बेटा, आओ आओ। ये वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा आप रुकी। यही बच्चे जो आप देख रहे हो ना, जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से, मैं जा रहा हूँ, मैं पेपर दे के आया हूँ तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आप बचते हैं, कुछ बच्चे वहाँ से भी चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लाइफ स्किल्स। पढ़ते तो सभी हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, पर कामयाब कुछ ही होते हैं। आपका नाम क्या है? सर प्रियांशी। आपका नाम? ईशान। विच स्कूल? बाल बाल भारती। हाउ वाज द क्वेश्चन पेपर? It was moderate. नॉट इजी, नॉट हार्ड। NCERT based थे questions, but not particular NCERT के थे। आपको कैसा लगा क्वेश्चन पेपर? एनसीईआरटी से आया था, पढ़ना चाहिए था, बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस Lengthy ट्विस्टेड था थे। पेपर छूटा आपका? छूटा था, हाँ छूटा छूटा है? मेरा थोड़ा लेंदी था। कितना पेपर छूट गया 5-6 मार्क्स का छूट गया मेरा। आपका? मेरा छूटा तो नहीं है पर आया नहीं। मतलब कर दिया लेकिन गलत किए हैं। हाँ, नहीं आया नहीं क्वेश्चन। आपका छोटा? मैं 10th में हूँ, मेरा संस्कृत का अच्छा, था। आपका छोटा? आइए आइए, नहीं। नाम बताइए अपना। आदित्य। आपका नाम? हर्षित। अभी सब बच्चे खड़े रहो, जल्दी क्यों है? अब तो नेक्स्ट पेपर शायद, कौन सा आपका नेक्स्ट पेपर? कंप्यूटर साइंस। हाँ, तो आराम से कर लोगे। आदित्य, पेपर कैसा था? बढ़िया, 70-76 के बीच में। मॉडरेट था। इजी नहीं था? नहीं, इजी नहीं था। लेंदी था या शॉर्ट था? लेंथ नहीं था, आता होगा पूरा हो जाएगा, आधे घंटे में बच गया लास्ट। आपसे कितनी देर में हो गया? लास्ट हाफ एन आवर में 3 क्वेश्चन छोड़ के सारे हो गए थे जो नहीं आते थे, जिसमें ट्राई कर रहा था मैं। ऐसे कितने क्वेश्चन जो आपको नहीं आते थे? 2 नहीं आते थे, 4 मार्क्स का। कितने नंबर का छूटा है? 4 मार्क्स का। मतलब आप क्लियर थे, ये आता है ये नहीं आता है, ऐसा कंफ्यूजन कुछ नहीं था? पेपर एनसीईआरटी से था, बाहर से आया था? एनसीईआरटी से तो नहीं दिखा मेरे को, बाहर से था मोस्टली। PYQ से था, PYQ से। पीवाईक्यू तो सारे आते हैं उससे, एग्जाम्पलर से। एग्जाम्पलर करोगे तो पीवाईक्यू हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। केस बेस्ड कहाँ से था? केस बेस एक तो प्रोबेबिलिटी से था और एओडी से था, वो तो ऑब्वियस था कि उसी से आएगा चैप्टर। और डिफरेंशियल से भी था, नहीं उससे डेरिवेटिव्स वाले को। फिजिक्स कैसा हुआ था? फिजिक्स बहुत चर्चा है कि बहुत हार्ड पेपर आया। फिजिक्स में केस स्टडी तो थोड़ी मुश्किल थी और एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बना, बाकी तो मेरे से बन गए थे। फिजिक्स मॉडरेट था, आपके उससे आया था, गैस पेपर से आपका आया कैसे था। हुआ? गैस पेपर से आया था। देखिए बच्चा, आपको मिला था गैस पेपर? कहाँ से लिया? सर आपसे लिया था। पैसे दे के लिया था? हाँ जी। वेरी गुड। नाम क्या है? हर्षित। तो आपका कैसा हुआ था फिजिक्स? 60-70 के बीच में मार्क्स।
गैस पेपर से बच्चों 80% पेपर मैच कर रहा था, आपने भी लिया था? मैंने देखा था आपका कहाँ से मिला चैनल गैस पेपर? यूट्यूब पे ही देखा था, मेरे को नाम याद नहीं था, बहुत सारी वीडियोस। अनुराग भैया क्लासेस। तो आपका कैसा हुआ था फिजिक्स? मेरा मतलब ठीक ही था, ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, मैं ट्विटर पर एक अभियान चला रहा हूँ सीबीएसई के लिए कि जब आप 10वीं में थे तब पेपर कैंसिल हुए थे आपके, सो हम नहीं करवाए थे वो भी, उसके लिए पूरा आंदोलन चलाया था, आपको शायद पता नहीं होगा, याद है आपको कुछ? इस साल आपको बोर्ड देने पड़े, तो अब हम अभियान चला रहे हैं कि बच्चों की लीनियंट चेकिंग की जाए फिजिक्स की, और मैथ्स की तो आप हार नहीं बता रहे हो, फिजिक्स के लिए कर रहे हैं। तो ट्विटर पर मेरी आईडी है द अनुराग त्यागी, उस पर आप फॉलो करके उसको रीट्वीट किया करो, ताकि सीबीएसई को लगे कि बच्चे भी चाहते हैं, क्योंकि हम तो टीचर हैं। और कोई एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो 11th के बच्चे 12th में आएंगे, आप लोग सारे अच्छे घरों के बच्चे लग रहे हो मुझे, तो उनको क्या सलाह दोगे आप, किस तरह पढ़ाई करें? बस एनसीईआरटी फोकस करो और पीवाईक्यू पे, उससे बाहर जनरली नहीं आते। अब क्या फिजिक्स के साथ थोड़ा उल्टा हो गया, पर जनरली पीवाईक्यू और एनसीईआरटी कंसेप्ट बेस्ड पेपर ज़्यादा आता है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। और की स्टार्टिंग से आप क्या बनना पढ़ो। चाहती हो? मैं तो इंजीनियर, और- अब लड़कियां काफ़ी इंजीनियर बनना चाह रही हैं। और मेरे बस एक यही होगा कि स्टार्टिंग से पढ़ो, ये नहीं कि एंड के लिए छोड़ दो, कि एंड में नहीं हो पाता है, फिर टेंशन में रहते हैं, फिर सब दिमाग में घुस नहीं पाता। ये बहुत बड़ा पॉइंट कह रही हैं, शुरू से पढ़ो भाई, है ना? आपने शुरू से पढ़ाई नहीं करी थी? नहीं मतलब पढ़ी थी, इतना सीरियसली नहीं लिया, वही मजे मजे Procrastinate नहीं में। करना चाहिए। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट। आपको क्या कहना चाहोगे? मैं 11th में चाहती हूँ कि मैं जैसे आप इन्होंने जाइए, ठीक है। कहा और कंसिस्टेंटली पढूं, जैसे कि आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लेंगे, इस टाइप से नहीं, हर रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ना है। आपके साथ भी हुआ ऐसा? हाँ, मैंने सोचा था 10th में अच्छे से पढ़ूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत वैसा ही इनकंसिस्टेंट सा था, तो 11th ये में टाइम बहुत मुश्किल था, आपको पता है, आप लोग बहुत बहादुर बच्चे हो, आप लोग ऐसे टाइम से निकले हो जब बहुत लोग ऊपर चले गए, तो आने वाली जनरेशन को हम कहेंगे कि हम जिंदा रहे, हम कोविड से बचे हैं, है ना? आप क्या सलाह दोगी? मैं सलाह दूंगी कि शुरू से पढ़ो और एनसीईआरटी अच्छे से करो। आप इतनी सीरियस क्यों रहती हो? ये हमारे सामने दिख रही है ऐसी रहती है? हाँ। हाँ। स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, और एंड में आके जब अगर तुम कर भी रहे हो तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरना जो याद कर रहे हो वो भी याद नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये सही कह रही हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट। नाम बताइए अपना। प्रसन्नता। प्रसन्नता ने इतना बढ़िया पॉइंट बोला है, और हम मंदिर के सामने खड़े हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर स्ट्रेस लोगे तो सब भूल जाओगे। ये होता है, मेरे साथ भी होता है। आप क्या सलाह दोगे जूनियर्स को? रेगुलर पढ़ाई करना, ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि लास्ट 1-2 महीने में पढ़ के हो जाएगा, वैसे नहीं होता है अच्छे से पेपर। सही बात है। रेगुलर पढ़ते रहो, रिवीजन जरूरी है। आप क्या सलाह देंगे? कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। क्या शुरू बात से ही पढ़नी चाहिए, क्या एंड बात में अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा, गैस पेपर के बारे में कैसे पता चला था? और आपके उस चैनल से? चैनल से पता चला था, तो गैस पेपर कब मिल गया था आपको? 2 डेज पहले एग्जाम से। अरे क्या हाल, आपका नाम? सर श्रीनिवास, कॉमर्स वाले का हूँ मैं। अच्छा, कॉमर्स वाले कोचिंग से? आपने मुझे कॉल भी किया था। हाँ, अच्छा। हमारे टीचर भाई मिल गए। सर 1 मिनट रुकिए बस। हाँ, अच्छा, 1 मिनट सुनो। विश यू ऑल द बेस्ट, और मेहनत करिए। नेक्स्ट पेपर कौन सा है? CS। पेंटिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और मेहनत करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।